12 अक्टूबर की रात थी। मैं अक्सर लेट नाइट ड्राइव्स अवॉइड करता था, लेकिन उस दिन काम पे इतना डिले हो गया था कि घर के लिए निकलते निकलते रात के 11:30 बज गए। मुझे गोरेगांव से पवई जाना था और गूगल मैप्स ने आर्य कॉलोनी का शॉर्टकट सजेस्ट किया। फिर मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और वही रूट ले लिया। शुरू के कुछ मिनट नॉर्मल थे, थोड़ा ट्रैफिक था, कुछ बाइक्स और ऑटोज भी दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मैं आर्य के अंदर बढ़ता गया, रोड धीरे धीरे खाली होता गया। रोड की लाइटें हर जगह नहीं थी, कभी अचानक ब्राइट पैच आता था और फिर कुछ सेकंड के लिए पूरा अंधेरा हो जाता था। थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ पिछले 5-6 मिनट हो गए मैंने एक भी गाड़ी रास्ते पर नहीं देखी, और वहाँ उस वक्त स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। ये देखकर मुझे डर लगने लगा, क्योंकि आर्य कॉलोनी के बारे में बहुत सुन रखा था और अब अचानक से रास्ते पर पूरा अंधेरा और सन्नाटा था। ये माहौल मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। इसी बीच एक मोमेंट के लिए मुझे रियर व्यू मिरर में हल्का सा मोमेंट दिखा, कुछ ऐसे हलचल दिखी। मैंने तुरंत मिरर को एडजस्ट करके दोबारा देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मैंने उसे इग्नोर कर दिया और सोचा कि शायद ये मेरी आंखों का इल्यूजन हो सकता है, लेकिन ये सब यही तक नहीं रुकने वाला था। थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने एक शार्प टर्न लिया और सामने रोड के साइड में मुझे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। इतनी रात को यहाँ अंधेरे में ये क्यों खड़ा है, मैं सोच में पड़ गया। उस आदमी ने वाइट शर्ट पहना हुआ था, लेकिन उसका चेहरा मुझे ठीक से दिखा नहीं। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था, बिना हिले, जैसे किसी का वेट कर रहा हो। जब मेरी गाड़ी उसके पास से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि वो आदमी लिफ्ट के लिए हाथ कर रहा था। मैंने इस रोड के बारे में दोस्तों से बहुत कुछ सुना था, इसलिए मैं तब डरा हुआ था। मैं गाड़ी रोकने वाला ही नहीं था, लेकिन तभी मुझे मेरे साथ हुई एक घटना याद आई। 2 साल पहले एक ऐसे ही रास्ते पर मेरी बाइक बंद हो गई थी और वहाँ पर भी यही टाइम था। तब मैंने बहुत गाड़ियों से रिक्वेस्ट की, बहुत लोगों को हाथ दिखाया कि रुको मेरी मदद करो, लेकिन कोई नहीं रुका। पर 1 घंटे बाद एक भले आदमी ने मेरी मदद की और उसकी बाइक रोकी उसने। और अब उस वक्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इंसानियत के खातिर मुझे भी इस आदमी की मदद करनी चाहिए। मैं उस आदमी को पार करके थोड़ा आगे जा चुका था, पर मैंने ब्रेक दबाकर विंडो नीचे की और मेरा हाथ बाहर निकालकर उस आदमी को कार में आने का इशारा किया। वो आदमी धीरे धीरे चल के मेरी कार के पास आया। जब वो कार के बिल्कुल पास आया तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है। उस आदमी ने मुझे कहा, अगर आगे छोड़ दोगे तो अच्छा होगा। उस आदमी को देखकर मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसके चेहरे का रंग कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा था, एकदम थका हुआ लग रहा था। मैंने उसे बैठने के लिए कहा और वो आदमी आके सीधा मेरे साइड वाली सीट पर बैठ गया। मुझे लग रहा था कि वो पीछे बैठेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मैंने बिना कुछ बोले कार आगे बढ़ाई। 5 मिनट बाद मैंने उस आदमी को पूछा कि आपको कहाँ जाना है। आपने तो बस बोला कि मुझे आगे छोड़ दो। इस पर उस आदमी ने बोला, आपने गाड़ी यहाँ भी रोक दी तो अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, आपकी मर्जी है। अरे ऐसे नहीं भाई, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, बताओ तो कहाँ जाना है। मैं यहाँ बीच रास्ते में कैसे छोड़ दूँ तुम्हें। मेरी इस बात को सुनकर वो आदमी बोला, मुझे बस आगे छोड़ दो। उसने मुझे देखा तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, बहुत ही डरावनी है वो। उस आदमी ने जब ये कहा तब मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसे तुरंत पूछा, किसकी बात कर रहे हो तुम, कौन है वो, और डरावनी क्यों बोला तुमने। उसने कहा, अरे भाई साहब, मेरी बीवी की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे जल्दी घर जाना है, वरना वो भूत की तरह मेरा हाल बेहाल करके छोड़ेगी। क्या आप भी मजाक भी नहीं समझते। ये सुनकर अब मेरे पास शब्द ही नहीं बचे थे। वाह, इसकी भी शादी हुई है, मैंने मन में बोला। तभी उसने जवाब दिया, हाँ हुई है, क्यों विश्वास नहीं हो रहा है क्या। ये सुनकर मैं चौंक गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने तो ये बात मन में बोली थी, तो इसे कैसे पता चली। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा के अजीब तरह से मेरी ओर देख रहा था। मैंने उससे बोला, क्या हुआ, मैंने तुम्हें शादी का कब पूछा। उसने कहा, मैंने भी शादी के बारे में कब कुछ बोला। भाई यार, तुम शब्दों के जादूगर हो, छोड़ो यार। मैंने इतना बोलकर वो टॉपिक बंद कर दिया। तभी उसने बोला, अरे स्पीड बढ़ा जल्दी, वो आ रही है, जल्दी जल्दी आगे चलो, स्पीड बढ़ाओ। अब क्या हुआ, कौन आ रही है, तुम पागल तो नहीं हो। मैंने इतना बोला,
लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। गाड़ी तेज बढ़ाओ वरना वो आ जाएगी। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी और डर भी। पर मैंने उससे कहा, अरे पीछे कोई नहीं है, मैंने मिरर में देखा है, अब चुप बैठो वरना मैं उतार दूंगा इधर ही। लेकिन उसने आगे जो लाइन बोली वो सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। उसने कहा, तुमने कार की स्पीड नहीं बढ़ाई, देखो वो आगे चली गई। मैंने आगे देखा तो सामने कुछ डिस्टेंस पर रास्ते के साइड में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहनी हुई। मैं डर गया और हमारी कार जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वो औरत भी उसी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। मैंने बोला, ये क्या है भाई, बता दे, मुझे वैसे भी इन सब चीजों से डर लगता है। उसने कहा, मेरी बात सुनो और कार की स्पीड बढ़ाओ। मैं बहुत डरा हुआ था, इसलिए मैंने उसकी बात सुनकर कार की स्पीड बढ़ाई और बहुत तेज कर दी। और जैसे ही कार उस औरत के पास गई तभी बस 1 सेकंड उस आदमी के पास वाला डोर खुल गया और वो आदमी इतनी तेज गाड़ी से बाहर कूद गया। डर के मारे मुझसे गाड़ी थोड़ी ड्रिफ्ट हो गई, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और हिम्मत करके गाड़ी रोकी। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे पूरा रास्ता खाली था, ना वो औरत थी और ना ही वो आदमी था। ये दोनों कहाँ चले गए और ये कार का दरवाजा कैसे ओपन हुआ? ये सोचकर मेरा डर बहुत बढ़ गया। मैंने ना इधर देखा ना उधर, सीधी तेज गाड़ी मेरे घर की ओर भगाई। और जब मैं घर में घुसा तो बेड पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। जब मैं सुबह उठा तब मेरे दिमाग में सबसे पहले वही ख्याल आया। रात में जो कुछ हुआ वो सब मेरी आंखों के सामने मुझे दिख रहा था। पर रात को मेरे साथ जो भी हुआ था वो क्या था? इसका जवाब आपको इस कहानी के दूसरे एपिसोड में मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस कहानी को अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सिर्फ तब मैं दूसरा एपिसोड अपलोड करूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।